भेजने के आरोप में डिटेन किया गया है। कल दिन भर चला जेआईसी का दौर और अब जयपुर में होगी सीआईसी। सभी सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त पूछताछ की है। सुरक्षा एजेंसी जयपुर लेकर आज रवाना हो सकती है। मैनेजर के पास से 2 मोबाइल पाए गए हैं। अब मोबाइल माना जा रहा है कि पूरा राज खोलेंगे। तो पाकिस्तान को सूचनाएं भेजने का आरोप है। जिस शख्स को आप देख रहे हैं उसको पकड़ा गया है। संयुक्त कार्रवाई की गई है। मोबाइल जब्त किया गया है, 2 मोबाइल। अब माना यही जा रहा है कि मोबाइल के जरिए ही पूरा राज पता चल पाएगा कि क्या इंफॉर्मेशन वो पाकिस्तान को लीक करता है, कौन कौन से लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। सभी सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त पूछताछ की। डीआरडीओ गेस्ट हाउस मैनेजर को डिटेन करने का ये पूरा मामला है। पाकिस्तान को सूचनाएं भेजने के आरोप में डीआरडीओ मैनेजर को डिटेन किया गया है। कल दिन भर जीआईसी का दौर चला। अब जयपुर में सीआईसी होगी और सुरक्षा एजेंसी जयपुर लेकर आज रवाना हो सकती है। तो देखिए, ये वो शख्स है जिसकी हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देश की सीमाओं पर कहीं ना कहीं इस तरह से जो जवानों की सुरक्षा करते हैं, उनके बारे में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं चौकन्नी हो गई हैं अब। लेकिन फिर भी ये लोग कहीं ना कहीं खतरा बने हुए हैं जो लगातार पाकिस्तान को सूचनाएं भेजते हैं। और इस शख्स पर भी यही आरोप लगा हुआ है। कल दिन भर जो है पूछताछ चली है और आज फिर पूछताछ होगी। पूछा जाएगा कि कितने समय से ये लोग संपर्क में थे और क्या क्या अभी तक जानकारियां यहां से पाकिस्तान पहुंचाई जा चुकी है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस से जासूसी का शक। मैनेजर डिटेन, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। नाम महेंद्र प्रसाद, पद मैनेजर डीआरडीओ गेस्ट हाउस, नियुक्ति साल 2008 से, निवासी अल्मोड़ा उत्तराखंड। आरोप देश की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान से साझा करने का शक। जैसलमेर के चांदन गांव में सुरक्षा एजेंसियों ने डीआरडीओ के जिस गेस्ट हाउस से जासूसी के आरोपी महेंद्र प्रसाद को डिटेन किया वो फील्ड फायरिंग रेंज और एयरफोर्स अड्डे के बेहद करीब है। बताया जाता है कि यहां आए दिन सेना और डीआरडीओ के बड़े अफसर आते जाते हैं। ऐसे में मैनेजर की संदिग्ध भूमिका ने देश की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, महेंद्र नाम के व्यक्ति को डीआरडीओ का जो गेस्ट हाउस है उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे पिछले 5 साल से, उनको डिटेन किया गया है। और ये संदेह था कि ये जो गुप्त सूचनाएं हैं वो लीक कर रहे हैं सर। तो इसके लिए अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जो भी इन्वेस्टिगेशन में आगे तथ्य आएंगे वो आप सबके साथ। उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला महेंद्र प्रसाद साल 2008 से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में तैनात था। सोमवार रात सुरक्षा एजेंसियों ने जब से उसे डिटेन किया है, लगातार पूछताछ की जा रही है। महेंद्र प्रसाद को जैसलमेर के सम रोड स्थित इंटेरोगेशन सेंटर में रखा गया है, जहां ज्वाइंट इंटेरोगेशन कमेटी के तहत जिले में तैनात सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी उससे पूछताछ करेंगे। फोन के जरिए पाकिस्तान को जानकारी भेजने का आरोप। अफसर और वैज्ञानिकों से जुड़ी जानकारी सीमा पार भेजने का आरोप है। इसके अलावा फायरिंग रेंज जैसी संवेदनशील जगहों की जानकारी लीक करने का भी आरोप है। मोबाइल और चैट से जासूसी के अहम सबूत मिलने की भी बात सामने आई। क्या भेजा, कुछ भेजा था कुछ पाकिस्तान? पाकिस्तान तो कुछ नहीं भेजा। तो किसका फोन आया था आपको? कोई डीआरडीओ से आया था। अच्छा, क्या कह रहे थे? भेजा क्या आपने? वाह, भेजा कुछ नहीं था, एक पर्ची भेजी थी बस। किसकी पर्ची थी, क्या है? स्लिप थी। फोन किसका था, क्या नाम बता रहे थे, कैसे फोन आया था? कितने समय से आपको फोन ऑन कर रहा था वो आदमी जिसने पर्ची भेजी? 20 से आया था, 2020। सुरक्षा एजेंसी लंबे समय से आरोपी पर नजर रखे हुए थी, लेकिन जिस तरीके से डीआरडीओ में तैनात एक मैनेजर को जासूसी के शक में गिरफ्तार किया गया वो बेहद गंभीर मसला है, क्योंकि डीआरडीओ के अंदर से जासूसी के संकेत मिलना कोई मामूली बात नहीं है। अब सवाल ये कि क्या सुरक्षा की ये दीवार अंदर से कमजोर हो चुकी है? क्या ये अकेला शख्स है या कोई बड़ा नेटवर्क इसके पीछे है? अब देखना ये है कि पूछताछ में कितने और चेहरे बेनकाब होते हैं। अब लगातार जो सुरक्षा एजेंसी अलर्ट है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद
जैसलमेर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट और सतर्क नजर आ रही है। उसके बाद आज जीआईसी संदिग्ध से पूछताछ की जाएगी। सावलदान रत्नू, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। बाड़मेर के शिव से बड़ी खबर आपको बताते चले, सोलर कंपनी के खिलाफ धरना खत्म किया गया है। 3 दिन से धरने पर बैठे थे विधायक रविंद्र भाटी। एसडीएम यक्ष चौधरी के मध्यस्थता में सहमति बन गई है। हरियाणा कोलाड में 4 महीने से ये धरना चल रहा है। खेजड़ी के पेड़ों की अवैध कटान से नाराज थे ग्रामीण, और आपने देखा था कि जब खेजड़ी के पेड़ों को जो उसकी अवैध कटाई की जा रही थी उसको छिपाने के लिए या तो जमीन के नीचे दफन किया जा रहा था या तो उसको जलाया जा रहा था, और इसी को देखने के लिए शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे थे और वो प्रशासनिक अधिकारी को डांटते हुए भी नजर आ रहे थे। दुर्भाग्य है कि सब एक उड़ा, एक ही पग आगे कौन करे। आम आदमी, किसान आदमी तो बने मरे, और चारे कपड़े अपने ये तो यारो खड़ी न बिना खेले बीजे दीठे उसे वो तो सब काले हो गयो उसका अजाई जेत वो घाते हुए जगह पूरी उड़ा निकले ही पड़े। तो पेल 2-3 महीना पेल पूरे लंबे समय पेल पूरे नुको एक ही प्लांट से रहना तो मांग पत्र बनतो पड़ो। मैं तो कहो साहब कि थे इया गुडा महीना जितना इया पेड़ कटे पूरे समकक्ष एक पेड़ लगवा दो। हमारी म्याड़ी मांग इतनी जल्दी है म्याड़ी मानी जी, बाकी किसान की मांग है वो थे वो तरीके हमारे तो पहले पेड़ रहे लगवा दो, बाकी जो कार्रवाई जो काले जो मां कटाया उमर ये जो करा दो पूरे की कार्रवाई कराओ जे थाम कराई जाए प्रशासन जो आयो तो उन्होंने कहो अधिकारी ने तो ठीक नहीं हूं म्याड़ तरीके में करो हमारा तरीको बस है लांबो बस बेसी जे थाम बिना तो बताओ आदमी जो की बैठा आराम कबड्डी रमो बढ़िया पर इया लोगां ने पगा कबड्डी नहीं रम सब केरे पगा रम बाजे बाजे हमारा आप लोग ये ना थोड़ी छोड़ जा। राजस्थान में फिलहाल बारिश से राहत है। 8 अगस्त के बाद बढ़ सकती हैं गतिविधियां। पूर्वी राजस्थान में कोटा, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और भरतपुर संभागों में अगले 3 दिन तक कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 8 से 12 अगस्त के बीच इन क्षेत्रों में मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर और बीकानेर संभाग है जहां पर 8 अगस्त से हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है, और उससे पहले 6 और 7 अगस्त को मौसम शुष्क रहने की संभावना है, ऐसे आसार है। जयपुर शहर में 8 अगस्त तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 9 अगस्त को हल्की बारिश हो सकती है। 10 अगस्त को मेघगर्जन के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। तो देखिए कहीं कहीं पर हल्की बारिश और कहीं पर मौसम सामान्य रहने की संभावना है। चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ